Hi friends, my name is Abhishek Mali and today we are going to start our new chapter that is HCF and LCM. ठीक, अभी हमने नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए थे, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ टाइप्स ऐसे हैं जो कि किससे रिलेटेड है, HCF एंड LCM से। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो हमारा HCF एंड LCM कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, या फिर LCM एंड HCF कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हमारे पास नंबर सिस्टम के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ना है, HCF एंड LCM। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे दो चीज निकल के आती है। HCF से क्या निकल के आता है? HCF से निकल के आता है हम लोगों के पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसा कि इसका फुल फॉर्म ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पे एक चीज निकल के आती है फैक्टर। अगर हम LCM की बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, यहां पे भी निकल के आती है एक चीज, मल्टीपल। यहां पे क्या है? हाईएस्ट है, वहां पे क्या है? लीस्ट है। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। कॉमन, दोनों में कॉमन है। LCM और HCF में कॉमन मतलब अगर दो नंबर्स गिवन है तो अगर हमसे बोला जाए कि HCF एंड LCM फाइंड आउट करिए तो वो दो नंबर्स के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। लेकिन ये जो कॉमन मतलब है ना, ये कॉमन जो वर्ड लिखा हमने, इसका क्या मतलब होता है कि जो दो नंबर्स का HCF या LCM निकालने वाले हैं उनमें कॉमन क्या है। ठीक, क्या कॉमन क्या है? यहां पे कॉमन रहेगा फैक्टर, यहां पे कॉमन रहेगा मल्टीपल। उनका जो फैक्टर्स हैं, एक नंबर के बहुत सारे फैक्टर्स निकल के आ सकते हैं, एक नंबर के बहुत सारे मल्टीपल्स भी निकल के आ सकते हैं। तो मल्टीपल की बात करेंगे ना LCM में, तो वो हम लेंगे लीस्ट, सबसे छोटा। और जब HCF की बात करेंगे ना, वो लेंगे हम लोग हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ा। ठीक, सबसे बड़ा। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो फैक्टर और मल्टीपल लिखा है ना, इसका क्या मतलब होता है। मान लेते हैं एक नंबर है हम लोगों के पास 12 एक नंबर है। क्लियर? अगर हमसे बोला जाए फैक्टर्स निकालिए, पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं, समेशन ऑफ फैक्टर्स कितना होता है। यहां हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। यहां जो फैक्टर होंगे ना 12 के, कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 6 एंड 12। देयर आर 6 फैक्टर्स ऑफ 12। अगर वहीं हम मल्टीपल की बात करें 12 की, तो अगर 12 के हम मल्टीपल की बात करें, मल्टीपल नाम से ही समझना है कि कुछ मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है? कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करना है। कितने होंगे ये? कितने भी हो सकते हैं, 12 24 36। कोई एंडिंग नहीं है। क्या है? कोई एंडिंग नहीं इस चीज की। इसलिए मल्टीपल के बारे में अगर पढ़ते हैं ना हम लोग, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटे के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा क्या है? इनफाइनाइट तक जा सकते हैं मल्टीपल्स। तो अगर इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई कर दें 12 में तो इनफाइनाइट हो जाएगा। 12 में यहाँ पे 12 इंटू 1 किया है, 12 में एक इंटीजर का मल्टीप्लाई किया जो कि है 1। कितना आंसर आएगा? 12। 24 है यहाँ पे, 12 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हम लोगों के पास? 24। 36 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम? 36 लाने के लिए 12 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 12 इंटू 3 36। ऐसे मल्टीपल क्या होंगे? इंक्रीज होते चले जाएंगे। क्या? कंटिन्यूसली बढ़ते चले जाएंगे। यहां पे देखें तो अगला कौन सा होगा मल्टीपल? 48। उसके बाद देखें तो कितना हो जाएगा? 60। लाइकवाइज। क्लियर? तो दोनों में एक चीज कॉमन है। अगर 12 के क्या बात करें हम लोग, फैक्टर्स की बात करें, तो फैक्टर कभी भी क्या होगा? खुद के नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा? जो नंबर है ना वो इटसेल्फ, जो नंबर होगा ना वो इटसेल्फ होगा। 12 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा? जो नंबर रहेगा इटसेल्फ।
यहाँ पे हम लीस्ट कॉमन और हाईएस्ट कॉमन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम कॉमन निकालना चाह रहे हैं। कॉमन किस चीज में? दो नंबर्स रहेंगे हम लोगों के पास, दो डिफरेंट नंबर्स रहेंगे, उनके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तब जाके हम लोगों के पास कॉमन फैक्टर निकल के आएगा दोनों का, या फिर एलसीएम के केस में कॉमन मल्टीपल निकल के आएगा दोनों के केस में, दोनों नंबर्स के केस में। जो फैक्टर होगा हमने देखा 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, देयर आर 6 फैक्टर्स ऑफ 12, क्लियर। और जो हाईएस्ट फैक्टर होगा ना वह होगा 12 और सबसे लोएस्ट फैक्टर होगा 1। मल्टीपल की बात करें तो हम लोग 12 को बोल सकते हैं सबसे छोटा मल्टीपल, लीस्ट मल्टीपल ऑफ 12, ठीक। यहां लीस्ट मल्टीपल बोलेंगे, कॉमन यूज नहीं करेंगे। कॉमन तब यूज करेंगे जब हमारे पास एक से ज्यादा क्या हो, नंबर्स हो। जब हम कंपैरिजन करते हैं तभी तो बात करते हैं कॉमन की, कॉमन अनकॉमन, मतलब इन दोनों नंबर्स में क्या चीज कॉमन है, ठीक। तो कॉमन नंबर कब आएगा? अभी हमारे पास है लीस्ट मल्टीपल। क्या यहाँ पे हाईएस्ट मल्टीपल लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हाईएस्ट मल्टीपल हमें नहीं पता है कहां तक जाने वाले, ये जा सकते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक। डिपेंड करता है कि हम 12 में कौन से इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा वो ऑलवेज इंटीजर्स में रहेगा। ऐसा नहीं कि 1.5 का मल्टीप्लाई कर दे 12 में तो 18 लेके आ जाए और बोल दे ये इसका मल्टीपल है, नहीं। ऐसे नंबर्स होते हैं मल्टीपल जिनको अगर 12 से डिवाइड कर ले या फिर खुद ही, जैसे इस केस में 12 है, तो 12 के मल्टीपल्स ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 12 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। क्या 12 से 12 कंप्लीटली डिविजिबल है? यस, क्वेश्चन इज 1। क्या 24 डिविजिबल है 12 से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा और 12 इंटू 2 24 होता है। 2 क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन है। लाइकवाइज 48, 12 4 जा 48, 4 क्या है? क्वेश्चन है। 12 क्या है? डिवीजर है और डिविडेंड कितना है? 48। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो जो मल्टीपल के केस में जो रिमाइंडर निकल के आता है ना वो आता है 0, क्योंकि ये तो मल्टीपल ही है ना। जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का मल्टीपल है, इसका क्या मतलब है कि जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक। यहाँ पे 24 है पहला नंबर और दूसरा नंबर है 12। अगर 12 24 का मल्टीपल है, सॉरी 24 12 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब यही तो है कि 12 में कुछ मल्टीप्लाई किया होगा तब जाके 24 आया। अगर 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर तो आ जाएगा हम लोगों के पास जिस नंबर का मल्टीप्लीकेशन किया था हमने 12 में, ठीक। तो यहां से क्या हो गया कि जो फैक्टर होंगे 12 के वो होंगे 12 या फिर 12 से कम वाले नंबर्स। कभी भी फैक्टर उस नंबर से बड़ा हो नहीं सकता। कभी भी जो फैक्टर रहेगा ना, जैसे 12 के फैक्टर निकाले 1 2 3 4 6 एंड 12, तो हाईएस्ट कॉमन, क्या कॉमन नहीं बोलेंगे, हाईएस्ट फैक्टर बोलेंगे, क्योंकि एक ही नंबर है तो हाईएस्ट फैक्टर बोलेंगे। सबसे बड़ा फैक्टर 12 का कितना हो जाएगा? 12। सबसे बड़ा, इससे बड़ा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये ऐसे नंबर से जो कि 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, जो कि कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। मल्टीपल की बात करें तो 12 के मल्टीपल ये सब आ गए। 12 का टेबल, 12 के टेबल में जो जो आता है सभी तो मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई किया। 12 के टेबल में 12 इंटू 1 किया तो 12 आया, 12 एक मल्टीपल है। 12 के टेबल में 12 टू 24 होता है, 24 एक मल्टीपल है। 12 8 96 होता है, 96 एक मल्टीपल है, ठीक। तो 12 में हमने 8 का मल्टीप्लाई किया तब जाके 96 आया। अगर 96 को 12 से डिवाइड कर देंगे ना तो कितना आ जाएगा? 8। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? 8। क्लियर। कॉमन की बात तब करेंगे जब दो नंबर्स अलग अलग हो हम लोगों के पास, ठीक। तो यहां से क्या आया हम लोगों के पास? जो हाईएस्ट फैक्टर आया, एक नंबर है तो हाईएस्ट फैक्टर की बात करेंगे वो रहेगा 12, वो रहेगा 12। लीस्ट मल्टीपल की बात करेंगे, कॉमन की नहीं, लीस्ट मल्टीपल की बात करेंगे। सबसे छोटा मल्टीपल कितना आ जाएगा हम लोगों के पास? 12। क्लियर है बात। अब देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है दो नंबर्स के लिए। क्लियर। दो नंबर है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अब हम फाइंड करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले हम लोगों ने एक नंबर के लिए सॉल्व किया था, तब हम कॉमन बोल नहीं सकते थे वहां पे, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं था। एक ही नंबर है, क्या कॉमन रहेगा? दो नंबर रहेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि दोनों नंबर्स में कॉमन चीज क्या है। तब हम बात कर रहे थे हाईएस्ट फैक्टर की, स्मॉलेस्ट फैक्टर की, या फिर लीस्ट मल्टीपल की। हाईएस्ट मल्टीपल की बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो नंबर कितने भी आगे जा सकता है, चाहे वो इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, ठीक। अब देखते हैं फैक्टर्स, ठीक, कैसे निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। सबसे पहले कब करते हैं हम लोग
12 और 18 का, ठीक। 12 और 18 के फैक्टर्स, 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 6 एंड 12 इटसेल्फ। क्लियर। 18 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 18 के फैक्टर है 1 2 3 6 9 एंड 18। क्लियर। 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 एंड 12। 18 के फैक्टर्स 1 2 3 6 9 एंड 18। क्लियर। ये क्या है? फैक्टर्स है किसके? 12 और 18 के फैक्टर्स सेपरेटली, अलग अलग। 12 के 6 फैक्टर्स है, 18 के 6 फैक्टर्स है। अगर वो HCF की बात करेगा, HCF की बात करेगा, इसका मतलब वो चाह रहा है पूछना कि फैक्टर में से, दोनों में से जो दो नंबर है ना, उन्हीं में से कॉमन निकलेगा। तो ऐसा फैक्टर बताइए जो कि दोनों में कॉमन हो, और ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर बताइए, ठीक। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर बताइए। फैक्टर ये लिख दिए, ठीक। अब बोला है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है, सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है, लेकिन कॉमन बताना है, दोनों में जो कॉमन हो, फैक्टर भी हो और सबसे बड़ा भी हो और कॉमन भी हो दोनों में। तो क्या 12 और 18 ये सबसे बड़े फैक्टर्स तो हैं, लेकिन क्या कॉमन है क्या दोनों में? नहीं। 6 और 9 ये फैक्टर तो हैं, लेकिन क्या ये कॉमन है क्या दोनों में? नहीं। क्या 6 और 6 को ले सकते हैं हम लोग? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसे दो नंबर्स हैं, ये 6 और 6, ये जो 6 हैं ये क्या है? फैक्टर भी हैं, कॉमन भी है और हाईएस्ट भी है, ठीक। सबसे पहले फैक्टर लिखो, उसमें से देखो कि कॉमन कौन सा है, ठीक। क्या वो सबसे बड़ा है? तो जो 6 है हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो ये जो नंबर 6 है ना, ये एक ऐसा नंबर है जो कि 12 को भी डिवाइड करता है और 18 को भी डिवाइड करता है, जो 12 को भी डिवाइड करता है और 18 को भी डिवाइड करता है। क्लियर बात। ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि 12 को डिवाइड करते हैं 18 को, जैसे यहाँ 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 12 को भी करते हैं 18 को भी करते हैं, ये भी कॉमन है, ये कॉमन फैक्टर तो है, लेकिन हाईएस्ट है क्या? नहीं। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर तो 6 है। 3 भी हो सकता था अगर यहाँ पे 6 नहीं होता तो। 3 क्यों नहीं है? क्योंकि उसने बोल दिया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कौन सा है? 6। कॉमन 6 भी है, क्या फैक्टर है? हाँ बिल्कुल। तो फैक्टर में सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है? 6, ठीक है। 3 नहीं हो सकता था, ये कॉमन भी है, ये कॉमन भी है, ये फैक्टर भी है। 3 कॉमन भी है और फैक्टर भी है ना दोनों में, 12 और 18 में। लेकिन क्या हाईएस्ट है क्या? नहीं, क्योंकि उससे बड़ा एक ऐसा नंबर भी तो है जो कि हाईएस्ट भी है, कॉमन भी है और फैक्टर भी है। तो HCF क्या हो जाएगा इस केस में? HCF कितना हो जाएगा? HCF हो जाएगा 6। जो HCF होता है ना, वो एक ऐसा नंबर होता है जो कि या तो दो नंबर्स गिवन है, आगे हम 3 नंबर्स के लिए भी करेंगे। तो 6 एक ऐसा कॉमन फैक्टर होता है जो कि क्या होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो एक ऐसा नंबर होता है जो कि दोनों नंबर्स को क्या करे? कंप्लीटली डिविजिबल कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। क्लियर। अगर यहां 4 ले लेंगे ना, तो 4 12 को तो कर पाएगा, लेकिन क्या 18 को कर पाएगा क्या? नहीं। तो ये आंसर नहीं होगा। ये भी 12 और 18, 12 का हाईएस्ट फैक्टर है 12, 18 का हाईएस्ट फैक्टर है 18। तो क्या 12 18 को डिवाइड कर पाएगा कंप्लीटली? बिल्कुल नहीं। क्या 18 12 को डिवाइड कर पाएगा कंप्लीटली? हालांकि ये तो फैक्टर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 12 से बड़ा है, ठीक। तो फैक्टर कभी भी खुद के नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। यहां भी देखो मैक्सिमम फैक्टर, जो हाईएस्ट फैक्टर है ना वो 12 है, इसमें भी हाईएस्ट फैक्टर है ना वो 18 है, लेकिन कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है। मतलब 6 दोनों फैक्टर्स में से, दोनों नंबर के फैक्टर्स में से ऐसा नंबर है जो कि दोनों को डिवाइड कर पाएगा। 6 सबसे बड़ा एक ऐसा कॉमन फैक्टर है दोनों में जो दोनों नंबर को क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। क्लियर है बात क्लियर है। अभी हम HCF की बात कर रहे हैं। अगर LCM की बात करें ना हम लोग, अगर LCM की बात करें तो 12 और 18, LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले हम मल्टीपल की बात करते हैं। मल्टीपल क्या होंगे 12 के? 12, 24, 36, 36, 48, 60 लाइकवाइज।
क्लियर। 18 के कितने होंगे? 18, 36, 54, 72, 90, 108 लाइकवाइज। क्लियर, बात क्लियर यहां तक? क्या लीस्ट कॉमन देखना है। सबसे पहले तो देखो मल्टीपल लिख दो सबसे पहले, उसके बाद देखो कॉमन कौन कौन से हैं। 36 यहां भी है, 36 यहां भी है। क्लियर। 72 इसका मल्टीपल 12 का भी है, और 72 किसका मल्टीपल है? 72 मल्टीपल है 18 का। ठीक, यहां पे 84। ठीक, फिर आ जाएगा 96 और 108 लाइकवाइज। 108 भी क्या है? एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है? 12 से भी डिविजिबल है और 18 से भी डिविजिबल है, या फिर 12 और 18 का मल्टीपल है। ठीक, अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोला है ना, तो ऐसा नहीं कि हम लोग 108 ले लें, 72 ले लें या 36। हमें क्या लेना? ऐसा नंबर लेना है जो कॉमन तो हो, मल्टीपल में कॉमन हो और छोटा हो। तो सबसे छोटा 36 ही तो है। सबसे छोटा क्या है? ऐसा नंबर जो कि क्या हो? मल्टीपल हो, 12 और 18 का मल्टीपल हो और कॉमन हो दोनों में। 12 में भी आना चाहिए, 12 का भी मल्टीपल हो और 18 का भी मल्टीपल हो, 12 का भी मल्टीपल हो और 18 का भी मल्टीपल हो, और सबसे छोटा हो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। HCF का मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो फैक्टर के बारे में देखेंगे हम लोग कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन मल्टीपल की बात करें तो देखेंगे कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है। ये तो हम लोगों ने कर लिए क्या? इस टाइप से सॉल्व। लेकिन इसके HCF करने के दो तरीके हैं, वो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं। क्लियर है बात? अब हम लोग देखते हैं कि HCF और LCM ऑफ टू नंबर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। ठीक, अभी हमने सॉल्व किया था। देखो पहली मेथड कौन सी है? फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड। ठीक, दूसरी मेथड कौन सी है? डिवीजन मेथड। दोनों से क्या होगा? दोनों एक ही चीज की क्या है? HCF निकालने की मेथड है, तो आंसर तो दोनों में क्या आएगा? सेम ही रहेगा। दोनों में क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। जो हमने इसके पहले मेथड देखी थी ना, 6 आया था आंसर, वो कोई मेथड नहीं है। अगर वो बड़ा क्वेश्चन दे देना कोई हमारे पास, तो हम उस टाइप से फैक्टर्स निकाल के सॉल्व नहीं कर सकते। वो कोई मेथड नहीं है, वो छोटे आंसर्स थे, छोटे नंबर्स दिए हुए थे 12 और 18, इसलिए हमने कर लिया था। लेकिन जो एक्चुअल में जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें इन दो मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। पहली मेथड कौन सी है? फैक्टर मेथड। दूसरी मेथड कौन सी है? डिवीजन मेथड। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे? पहले फैक्टर मेथड पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन मेथड। क्लियर? देखते हैं पहली मेथड फैक्टर मेथड। हम लोगों के पास गिवन है दो नंबर्स 12 एंड 18। ठीक, दो नंबर्स गिवन है, कौन कौन से? 12 और 18। हमें निकालने हैं 12 और 18 के फैक्टर्स सेपरेटली, क्योंकि हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं HCF। HCF फाइंड आउट करना है मतलब फैक्टर की बात हो रही है, फैक्टर निकालने पड़ेंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेंगे। क्लियर? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। क्लियर? सिमिलरली 18 के लिए कर लेंगे हम लोग। प्राइम फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है, यहां पे प्राइम फैक्टर्स देखने हैं हमें। ठीक, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि 4 पे चले जाएं, प्राइम फैक्टर्स देखने हैं। अगर 4 पे चले गए ना तो फिर कॉमन निकालने में दिक्कत आने वाली है। इसलिए क्या है? इसलिए तरीका क्या है? प्राइम फैक्टर्स पे जाओ, नाम ही उसका वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, यहां से क्या आ गए हम लोगों के पास? जो फैक्टर्स आ गए ना, 12 के फैक्टर कौन कौन से आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 18 के कौन से आ गए? 2 इंटू 3 इंटू 3। यहां हम प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं। 1 क्या एक प्राइम है क्या? नहीं, 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। कर भी लिया तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या है हम लोगों के पास? फैक्टर्स ही तो हैं। ये क्या है? फैक्टर्स। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। फैक्टर्स ही तो हैं। या फिर इसे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग
2 का स्क्वायर इंटू 3, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन इस टाइप से जाएंगे ना, इस टाइप से, तो हमारे लिए इजी रहेगा HCF फाइंड आउट करना। क्या बोला है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां से ऐसे नंबर्स निकाल लो जो कि क्या हो, कॉमन हो। हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं, ये फैक्टर्स ही तो हैं, ये क्या है, फैक्टर्स ही तो हैं, फैक्टर निकाल लिए। अब कॉमन निकाल लो, कॉमन नंबर कौन कौन से, कॉमन नंबर कौन कौन से, ये जो 2 है ना, ये 2 कॉमन नंबर है, दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है। यहां जो 3 है ना, ये भी तो कॉमन है। क्या 2 और 3 कॉमन है? ले सकते नहीं, हमने लिया 2 का पेयर बना लिया, जो कॉमन है ना उनको सर्कल करते जाओ, जो कॉमन है उनको सर्कल करते जाओ। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो 2 लिखा है ना, HCF क्या होगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6, दैट इज 6। क्लियर बात? क्या मैं इसे 6 इंटू 2 लिख सकता हूं? 12 को मैं 6 इंटू 2 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल। क्या 18 को 6 इंटू 3 लिख सकता हूं क्या? इसका मतलब वही तो है कि ये जो 6 है वही तो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यही तो है। तो क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाल लो, फैक्टर निकाल के क्या करो, इस टाइप से मल्टीप्लाई करके लिख दो सभी फैक्टर्स को। 3 2 6, 6 2 12, 3 3 9, 9 2 18। ठीक, अब देख लो कि दोनों में कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे 2 कॉमन है 12 18 में, 3 एक ऐसा फैक्टर है जो कि 12 और 18 दोनों में कॉमन है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो भी एक फैक्टर आएगा जो कि क्या होगा, 12 और 18 का होगा। लेकिन अच्छी बात क्या है यहाँ पे, वो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, सबसे बड़ा फैक्टर। इससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर हम निकाल नहीं सकते, इससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल सकता। क्लियर? क्योंकि हमारे पास 2 और 3 ही ऐसा नंबर है जो कि कॉमन निकल के आ रहे हैं। अगर कुछ और यहाँ पे भी अगर 2 होता ना, अगर यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो ये 2 को भी ले लेते हम, तो 2 इंटू 2 4, 4 3 12, 12 कॉमन फैक्टर हो जाता, 12 कॉमन फैक्टर हो जाता हम लोगों का। क्लियर है बात यहां तक? क्लियर? तो एक मेथड तो ये रहती है, 12 18 कर लिया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल लिए, फैक्टर को इस टाइप से लिख दिया मल्टीप्लाई करके। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में कॉमन क्या चीज है, क्या है, दोनों में कौन सी चीज कॉमन है। क्लियर है बात? अगर हम इस टाइप से भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे 2 भी है, यहाँ भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर है, तो एक 2 यहाँ ले लो, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, एक 3 यहाँ ले लो। जो सबसे छोटा दिख रहा है ना, जो सबसे छोटा दिख रहा है कॉमन, क्या दिख रहा है, 2 का स्क्वायर है, ये भी प्राइम फैक्टर है 2, ये भी प्राइम फैक्टर है, ये 2 का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर या 2 की कितनी भी पावर हो, लेना कौन सा है, छोटा वाला, लेना कौन सा है, छोटा वाला। यहाँ 3 है, यहाँ 3 की कोई भी पावर हो, यहाँ 2 है लेकिन 3 की कोई भी पावर हो। अगर कॉमन फैक्टर की बात करें ना, तो यहाँ अगर 3 स्क्वायर ले लिया तो यहाँ तो 3 है ना, कॉमन कहाँ से हुआ। यहाँ अगर 3 स्क्वायर ले लेते और यहाँ तो 3 है, कॉमन कहाँ से होगा फिर, यहाँ भी तो इसको 3 स्क्वायर होना पड़ेगा फिर, पर ये तो 3 है। ठीक, अगर 3 स्क्वायर हो गया तो नंबर चेंज हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 36 हो जाएगा, तब जाके हमारे पास कॉमन फैक्टर होएगा 18, क्योंकि यहाँ 3 आ जाएगा ना, एक 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे छोटे नंबर्स लेने, सबसे छोटे, अगर पावर में लिखे ना हम लोग तो सबसे छोटी पावर उठानी है हमें। जैसे यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 है, 2 तो कॉमन है, सबसे छोटी पावर उठा लो, 2 उठा ली। 3 है, 3 का स्क्वायर है, दोनों में छोटी पावर उठा लो 3, 2 इंटू 3 कर दो, कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। तो यहां से हम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स लिख लें, इस टाइप से करेंगे तो ज्यादा बेटर है। फैक्टर्स लिख लो, उसके बाद जो कॉमन दिख रहे हैं ना नंबर्स, कॉमन नंबर्स दिख रहे हैं, उन्हें सर्कल कर लो और उनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, वही क्या होगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर बात यहां तक?